तो लीजिए दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत का जो पेपर है दोस्तों आपके सामने आ चुका है। आप लोगों को इस पेपर का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप, संस्कृत क्लास 10th प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022। मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न से हम बात करते हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, इसका मतलब ये है कि सभी प्रश्न आपको हल करने हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। देखिए पहला प्रश्न है आपका, उचित विकल्प चित्वा लिखत। ये 7 अंक का है, 7 ही आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। वीर पुरुषः न विभेति कदाचन इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इसमें आपको विशेष पदम बताना है, मतलब कि जो जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वह वीर है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुरुषः। क्या आएगा? पुरुषः। अगला है ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? आगम्य, कत, कत्वा या कृत्वान। तो इसमें आपको याद रखना है ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है आगम्य, क्योंकि या इसमें शेष बच रहा है, तो ल्यप प्रत्यय में या शेष बचता है। अगला प्रश्न देखिए, रूपवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। रूपवान में आपको प्रत्यय बताना है, तो जहाँ पर अंतिम शब्द वान बचे वहाँ आपको याद रखना है कि मतुप प्रत्यय होता है। ठीक, रूपवान, तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय हमारा कंप्लीट करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धूर्त सृगालः हसति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। धूर्त सृगाल हंस रहा है, तो ऐसे इसमें विशेष्य बताना है जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी? सृगाल, मतलब कि जो सियार होता है उसकी विशेषता इसमें बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सृगाल। ठीक है, धूर्त सृगाल हस्ति, इसमें विशेष्य पदम सृगाल है। नेक्स्ट देखिए, गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गंतुम, गंतुम में तुम शेष बच रहा है, मतलब कि तुमुन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बाय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मंदबुद्धि सदा औसीदति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि बुद्धि मंद है। ठीक है, बुद्धि की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो मंद है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुद्धि। नेक्स्ट देखिए, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो बाला है इसमें कौन सा प्रत्यय है? बाला, तो इसमें इस प्रकार से बनेगा आपका बाल प्लस टाप। ठीक, टाप प्रत्यय बराबर बाला, ये आपको कंप्लीट करना है करेक्ट आंसर में। ऑप्शन नंबर आ, टाप प्रत्यय, बाला में टाप प्रत्यय है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखत। आपको एक पद में उत्तर लिखना है। वनम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो वनम में आप लिख सकते हैं काननम, ये इसका एक पर्यायवाची हो गया। इसके बाद अगला देखिए, सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। पर्यायवाची सलिलम का जलम लिखिए आप, जलम। ठीक, अगला देखिए, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच। मतलब कि जो बुद्धिमती है ये किसको डांटते हुए बोली थी? तो ये बोली थी सृगाल को डांटते हुए, तो मैं यहाँ पर सृगाल लिख रहा हूँ, सृगाल। ठीक है, सृगालः, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, सृगालः इसमें लिखेंगे। अगला देखिए, पशुना अपि कीदृश्य ग्राह्यते। जो पशु भी है वो किस प्रकार की ग्रहण कर लेते हैं? तो कह सकते हैं उदीरितो अर्थः। इसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में उदीरितो अर्थः, उदीरितो अर्थः। ठीक, मतलब कहा गया भी ग्रहण कर लेते हैं। अगला है, उदये समये अस्तमये चा का रक्ता भवति। उदय होते समय और अस्त होते समय लाल क्या होता है? तो यहाँ पर आप सूर्य ये भी लिख सकते हैं या फिर सविता भी लिख सकते हैं, सविता। ठीक, सूर्य या सविता दोनों में से एक कंप्लीट आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके नीचे वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन की, अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अस्तमय, इसका आपको विलोम बताना है। ठीक है, अस्तमय का आएगा उदये, उदये। ठीक है, उदये, इसमें आप कंप्लीट करेंगे उदये।
इसके बाद में अगला है मूर्ख इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। मूर्ख का विलोम क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंडित, ठीक, और पंडित भी लिख सकते हैं और एक बुद्धिमान भी लिख सकते हैं। दो मैं बता रहा हूँ, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, बुद्धिमान या पंडित, ये मूर्ख का विलोम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताया है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत पराकाष्ठा पदे उपसर्ग अस्ति। तो पराकाष्ठा, तो यहाँ पर इसमें जो उपसर्ग है ये परा उपसर्ग है, तो खाली स्थान में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, परा। नदीश्याम, नदीभ्याम है दोस्तों, ये नदीभ्याम, ठीक है, नदीभ्याम, ठीक है, नदीभ्याम। हाँ, इसमें आपको विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति है इसमें चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति आएगा। हरिये, हरिये शब्द से विभक्ति अस्ति, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति आएगा। इसके बाद में गंगाए, गंगाए में भी चतुर्थी विभक्ति आएगा। रामात, रामात जो शब्द है इसमें आपके पंचमी विभक्ति आएगा, पंचमी क्या आएगा, याद रखेंगे, पंचमी विभक्ति आएगा। अगला है अनुगमन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें अनु उपसर्ग है, अनुगमन में अनु उपसर्ग है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए सारे उत्तर सहित। इसके बाद में हम बात करेंगे सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी बनाइए। इसमें आप देखिए युग्म मेलनम कृत फलानाम, फलानाम में आएगा दोस्तों षष्ठी बहुवचन, क्योंकि फलानाम षष्ठी बहुवचन का शब्द है। तथापि, तो तथापि की जब हम संधि करेंगे ना, तथा धन अपि, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो बड़ा आ इसमें से निकलेगा, ठीक, और इसके बाद में छोटा आ इसमें से निकलेगा। बड़ा आ और छोटा आ को मिलाकर बड़ा आ बनेगा, इसका मतलब कि दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो तथापि, जो तथापि है इसमें हम क्या करेंगे, दीर्घ संधि। तथापि में दीर्घ संधि, फलानाम में षष्ठी बहुवचन। नगरम धनतु, तो नगरम धनतु का बनेगा नगरंतु। वृक्षात पतितु, वृक्ष पतितु, इसका बनेगा वृक्षात पतितः, ठीक है। दशानन, दस आननानि यश सहा, मतलब कि बहुव्रीहि समास, ये इसके सामने ही दे रखा है, दस आनन बहुव्रीहि समास। अगला है विसर्ग संधि, तो योजक स्ततः, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आम ना लिखत, सत्य और असत्य लिखिए, इनके भी उत्तर देखिए आप सभी। सत्य असत्य लिखिए, इसमें आम ना लिखत देखिए। संख्या पूर्वो दिगु समासः अस्ति, संख्या पूर्वो दिगु समास अस्ति, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे, ठीक, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पहली जो संख्या है, पहला पद जो संख्यावाची होता है वो किस में होता है, द्विगु समास में ही होता है। पठानी इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो इसमें आपको लट लकार कर लेना है। पठानी इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, पठानी नहीं होता है, पठामी होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है पठामी। तो इसमें लकार कौन सा है, तो इसमें है लट लकार, ठीक है, लट लकार। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसमें भी आप क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ आम, ठीक, पहले वाले में भी आएगा आम, मतलब सही। महान आत्मा एशाम महात्मा अस्ति, बिल्कुल महान आत्मा एशाम महात्मा अस्ति, इसमें भी आम आएगा, ये बिल्कुल सही है। गमिष्यामः इत्यस्मिन् पदे द्विवचनम अस्ति, तो गमिष्यामः ये द्विवचन नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे ना। अगला है हंतु इत्यस्मिन् पदे, हंतु इत्यस्मिन् पदे हन धातु अस्ति, बिल्कुल सही है ये, तो इसमें आप लिखेंगे आम, पांचवें में आम लिखेंगे। गच्छति इत्यस्मिन् पदे गच्छत धातु अस्ति, तो इसमें लिखेंगे ना, क्योंकि गच्छति में गम धातु है, ये आपको याद रखना है, गच्छत धातु नहीं है। गच्छत तो पूरी की पूरी क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया का मूल रूप पूछा है, ना कि क्रिया पूछी है, ठीक है। तो गच्छति इत्यस्मिन् पदे गच्छत धातु अस्ति, तो इसमें आएगा ना। तो ये आपके आम और ना भी हो गए। एक बार और बता दूं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा ना मतलब गलत है, पांचवा सही है और उसके बाद में छठा गलत है। ये आपके सही गलत हो गए। अब इनके बाद में क्वेश्चन देखिए, वसंतस्य गुणा का जानाति, ठीक है, वसंतस्य गुणा का जानाति, तो इसमें लिखेंगे वसंतस्य गुणः गुणा गुणम, ऐसे गुणम पिकः जानाति, पिकः मतलब कोयल जानती है, ठीक है। अनिसम महानगर मध्ये किम प्रचलति, तो अनिसम महानगर मध्ये ये किम को हटाकर कालाय सचक्रम लिखेंगे, कालाय सचक्रम, ठीक है। अगला देखिए, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो इसका उत्तर आएगा दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, अर्थात कवि प्रकृते शरणम इच्छति, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। और इसके बाद में जननी की दृष्टि भवती, जननी की दृष्टि भवती, कीदृशी को हटाकर लिखेंगे आप तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला,
जननी तुल्यवत्सला भवति। कृषका किम करोति स्मः, तो इसमें आप लिखेंगे कृषकः बलिवर्धाभ्यम, बलिवर्धाभ्यम, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिख लीजिए आप, बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रम कर्षणम करोति स्मः, करोति स्मः, ये इसका उत्तर आएगा पूरा का पूरा ऐसे। अब कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा ना सुखावहा, तो कीदृशे को हटाकर आप लिख देंगे विजन, विजन प्रदेशे पदयात्रा ना सुखावहा, ठीक है। इसके बाद में न्यायाधीशा कस्मे कारादंडम आदिष्टवान, तो कस्मे की जगह आप लिख देंगे न्यायाधीशे कस्मे कारादंडम आदिष्टवान, तो आरक्षी लिख देंगे आप, इसमें आएगा आरक्षी, ठीक है, जिसको कोतवाल भी कहा जाता है, क्योंकि जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी थे, उन्होंने दिया था दंड, क्यों, क्योंकि ये आरक्षी ही चोर था इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरसा केन भवति जना किमर्थ पदादि गच्छति, ये क्वेश्चन है। सरसा केन भवति, सरसा केन भवति, तो सरसा राजहंसेन भवति, राजहंसेन भवति। कयो एक शरीरेण दुर्बला आसीत, तो यहाँ पर बलिवर्धयो, क्या लिखेंगे, बलिवर्धयो एक शरीरेण दुर्बला आसीत, कयो को हटाकर। व्यायामात किम किम उपजायते, तो श्रमक्ल किम पिपासा उष्ण आदि। अब आता है वाच्य परिवर्तन। सैनिका युद्ध क्षेत्रम गच्छति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सैनिकेन, सैनिकेन युद्ध क्षेत्रम गम्यते, ठीक है, ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा। लतियो गीत गीयते, तो इसमें आप लिखेंगे लता गीत गायती, ठीक है, ये इस प्रकार से। सा वाला देखिए, मोहना पाठ पठती, तो इसमें आप लिखेंगे मोहनेन पाठम पठ्यते, ठीक है, मोहनेन पाठम पठ्यते, ये वाच्य परिवर्तन हो गया। इसके बाद में का कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, का कम प्रति कथयति सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, किसने किससे कहा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वासव, वासव ने किससे कहा था, सुरभि से कहा था, किससे कहा था, सुरभि से कहा था, ठीक है। और अयि शुभे किमेव रोदिसी उच्चताम, अयि शुभे किमेव रोदिसी उच्चताम, जो ये आपको दे रखा है, ये भी वासव ने कहा था, ठीक है। वासव क्या है, वासव है इंद्र, ठीक है। वासव इसने किससे कहा था, सुरभि से कहा था, ये दोनों एक ही उत्तर है दोनों का, ठीक है। या तो आप एक जगह इंद्र लिख दे, एक जगह वासव लिख दे, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रेखांकित पद्मादर्श प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब कि आपको प्रश्न निर्माण करना है। चलिए इसके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा। महानगरेशु वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ धावंती, महानगरेशु की जगह आप लिखेंगे केशु, ठीक, और यहाँ पर धावंती के पीछे जो पूर्ण विराम लगा है इसको क्वेश्चन मार्क में बदल देंगे। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम इति कथ्यते, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कश्य, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, श्री गंग नमः, ये निम्न अधोलिखित दो वाक्यों शुद्धिकरणीय, ये वाक्य शुद्धिकरणीय। श्री गंग नमः, तो यहाँ पर आएगा श्री गंगाय नमः, श्री गंगाय नमः, ठीक। मानुषाट विभेसी है, इसमें आप लिखेंगे मानुषात विभेति, ठीक है, इस प्रकार से। और सा सर्पम विभेति तीसरा वाला, तो इसमें आएगा सा सर्पात विभेति, सर्पात विभेति, ठीक है, सा सर्पात विभेति। और लास्ट वाला जो दिया है अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इस प्रकार से आएगा, गच्छति दे रखा है, गच्छामि आ जाएगा, अहम विद्यालयम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, ये आपका करेक्ट इस प्रकार से होगा। अब देखिए, अब आपको दिया है उन्होंने अगला प्रश्न, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, तो काक किम अवदत, तो यहाँ पर से लिखेंगे काक रे परव्रत अहम यदि तव संतति ना पालयति तरही कुत्र शिव पिकहा, ये काक ने कहा था कौवे ने,
वानरा किम करोति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वानरः अरे अरे एवा शीघ्र गजिष्यापि पुच्छम विधुई वृक्षोपरि आरोहति। ठीक, और उसके बाद में का विशाल कायः, तो इसमें आप लिखेंगे गजः। ठीक है, गजः विशाल कायः, विशाल कायः, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। वायुमंडलम भ्रसम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। प्रश्न देखिए और उत्तर देखिए इसके। धरातलम कीदृशम अस्ति, तो आप लिखेंगे समलम धरातलम। ठीक, भ्रसम दूषितम किम अस्ति, पहले में तो ये लिखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहले प्रश्न का उत्तर इसका। भ्रसम दूषितम किम अस्ति, तो क्या बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, तो वायुमंडलम। क्या लिखेंगे इस सेकंड क्वेश्चन में, आप लिखेंगे वायुमंडलम, वायुमंडलम। ठीक है, वायुमंडलम भ्रसम दूषितम। मनुष्य किम करणीयम, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे करणीयम बहुअंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम, मतलब कि बहुशुद्धिकरणम जब मनुष्य करेंगे तभी जाके पर्यावरण शुद्ध होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड एक और दिया है अथवा वाला। ये देखिए, अथवा अलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नस्तुद्यम समबंधु कृत्वा यमना वसीदति। महान रिपु का तो आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्याणाम, तो आलस्यम है, मित्र का शत्रु आएगा। ठीक, विपरीत। केन समबंधु ना अस्ति, तो उसमें आप लिखेंगे उद्यम समः, उद्यम समः, इस प्रकार से। तो ये इसके भी उत्तर हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदधारित नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इसको पढ़ना है और ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखना है। का स्थिरोपायो न दृश्यते, तो आप यहाँ लिखेंगे भूकंपो। ठीक, कस्य प्रकोपस्य नाम भूकंप जायते, तो यहाँ आप लिखेंगे देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, इस प्रकार से। अगला है वस्तुतः का योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, तो इसमें आप कहाँ से लिखेंगे, ये देखिए आप यहाँ से आप लिखेंगे इसमें ये यहाँ से, या फिर आप इसको यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक लिख सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है ये। वस्तुतः का योग शिवभ्यम, तो भूकंप वस्तु यहाँ से, वस्तुतः शांतानी से है वे तो, लेकिन डायरेक्टली अगर पूरा लिखें तो बहुत अच्छी बात है। वस्तुतः शांतानी एवं पंचतत्वानि चितिल जल पावक समीर गगनानी भूतलश योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, ये इसका उत्तर होगा। तो आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लास्ट वाले इस तीसरे क्वेश्चन के आंसर को। अब इसके अथवा वाला देखिए, अथवा वाले में क्या दिया है। अथवा वाला में ये दिया है भूमि दुर्भारोपी वाला। इसमें भी प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्न यहाँ पर दिए। प्रश्न का ध्वस्ता, ठीक, क्षणन्यव का मृतः भूमि गर्भाद ऊपर का दृश्यम उपस्थितम, तो इसको पढ़ के इसके उत्तर देना। ये भी बिल्कुल सरल सिंपल है, जो कि ऊपर बताया है। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ उसके उत्तर सहित। देखिए, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत को अपित्रय यथा संयम सर्वदा मेद्य मेद्य भक्षक और संपत्तो। काकः भवति, तो मेद्य मेद्य भक्षक भवति। चा विपत्तो, तो इसमें आप लिखेंगे संपत्तो, संपत्तो। ठीक है, व्यायाम कर्तव्यः, तो यहाँ लिखेंगे सर्वदा। और ये लास्ट में यथा संयम, लास्ट वाले जो फोर्थ है इसमें ये आप लिखेंगे यथा संयम, यथा संयम। ये आपके खालिस्तान हो गए। और इसके बाद में नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये देखिए। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय पाठ्य पुस्तक सुभाषित 2 श्लोक लिखत, मतलब कि आपको 2 श्लोक लिखना है जो आपने याद करे हैं और इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आए हैं। इसके बाद में स्वस्य प्राचार्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, अवकाश के लिए इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा दिया है स्वस्य प्राचार्य छात्रवृत्तिम आवेदनम लिखत, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। दोनों में से एक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया है, अच्छे से आप समझेंगे और हल करेंगे। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। सत्ता सज्जना नाम है ये। देखिए प्रश्न देखिए डले। अश्य गद्यांश शीर्षक लिखत, तो ये सत्ता सज्जना नाम, इस प्रकार से संगति तक लिखेंगे इसको। पहला यहाँ से लेके यहाँ तक सत्ता सज्जन नाम संगति या सत्संगति। केन जना सज्जना भवति, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सज्जनानाम संसर्गेन जना सज्जना भवति। ठीक, इसके बाद में दुर्जन शब्द से विलोम शब्दम लिखत, तो दुर्जन का आप लिखेंगे सज्जन। ठीक, दुर्जन का क्या लिखेंगे, सज्जन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दुर्जन का आएगा सज्जनः।
ठीक है। अगला है सत्संगात इति पदस्य विभक्ति अस्ति। सत्संगात, अच्छा सत्संगात में विभक्ति आपको बतानी है, तो ये जो सत्संगात है इसमें आएगी पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ठीक है। अगला देखिए अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य सप्त शब्देषु, मतलब कि 100 शब्दों में संस्कृत भाषायां निबंध लिखत अस्माकं देशः प्रिय कवि कालिदास राष्ट्रीय पर्व उद्यानम और मम दिनचर्या। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको हल सहित बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। और ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं, वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये देख सकते हैं इसमें प्री बोर्ड लिखा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपकी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप इसको अच्छे से कंप्लीट अवश्य करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।